आज हम न्यूज़ बॉक्स भारत एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएगा जिनके बारे में रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, हम कहें तो देश के कई युवा इनको पहचानते हैं और इनके नाम से वाकिफ हैं। चूंकि इनका नाम खेल से भी जुड़ा हुआ है, इनका नाम सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है और इनका नाम सबसे जो अहम कहलाता है वो है कि गरीबों का मदद हमेशा बढ़ चढ़कर आगे करते हैं। और इनके अंदर एक सबसे और खूबी है कि ये खिलाड़ियों के प्रति समर्पित है और अभी कहा जा सकता है कि हर दिन वो खिलाड़ियों के साथ अपना समय सुबह शाम रात भी बिताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रांची के जितेंद्र सिंह जी का। जितेंद्र सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करा देता हूं कि ये हटिया विधानसभा क्षेत्र से 2007 में निर्दलीय चुनाव लड़े और ये जब चुनाव लड़े तो उस क्षेत्र में खलबली मचा था। चूंकि मैं भी उस वक्त उसी क्षेत्र से रहता था, मैंने देखा और इनका जो कंपेनिंग का प्रोग्राम रहा और इन्होंने जिस स्टाइल में काम किया, चंद दिनों में पूरे रांची के लोग जितेंद्र सिंह को जान गए। उसके बाद जितेंद्र सिंह ने, जो रांची के राजकुमार हैं और जिन्होंने क्रिकेट के दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया, महेंद्र सिंह धोनी, उनके नाम को लेके धोनी फैंस क्लब का गठन किए। अब हम आपको बता रहे हैं कि 18 तारीख यानी परसों 18 तारीख को ये आजसू में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है जिनके प्रमुख है सुदेश महतो, उस पार्टी की अब ये लेने जा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हमारे सामने में मौजूद है जितेंद्र सिंह जी। अब मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि जितेंद्र जी बताएं कि अचानक आप नेतागिरी में आने का कैसे प्लान बनाए। देखिए, नेतागिरी तो नहीं आता है मुझे करने, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी मेरे बारे में अच्छी-अच्छी बातें की, मैं चाहता हूँ कि बरसों-बरसों तक ये अच्छी-अच्छी बातें आप करते रहें। वो तभी होगा जब हम धरातल पे काम करेंगे। माननीय सुदेश कुमार महतो जी, आप भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके स्टेट के खिलाड़ी थे आसिफ जी। आपको पता है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी इस झारखंड प्रदेश के नहीं, विश्व पटल पे उनका नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, खास करके तीरंदाजी के क्षेत्र में, और सिल्ली को उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया। तो 2000 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और एज ए स्पोर्ट्समैन वो आदमी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और इतना सिंपलिसिटी है उनके अंदर और उतनी ही सादगी, और साथ ही साथ एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में आप देख लें, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो ये युवाओं का पार्टी है। और आज देश में 32% जो युवाएं हैं उनकी एक आकांक्षाएं हैं, और 18% जो हमारे झारखंड के युवाएं जो हैं उनकी भी आकांक्षाएं हमारे राष्ट्र जो माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी सर हैं उनसे है। तो ये कहा जा सकता है जितेंद्र जी कि ये सही माने में कि सुदेश महतो खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और फुटबॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी हैं आज भी निरंतर। तो उनसे प्रभावित होके आप आजसू ज्वाइन कर रहे हैं, यही कहा जा सकता 100%। देखिए, आप कोई भी डिसीजन यदि लेते हैं तो वैसे व्यक्ति के साथ आप कभी नहीं जाएंगे जो इसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो नेचुरल, हमने 24 वर्षों का जो मेरा समाज के क्षेत्र में काम करने का जो अनुभव है, और विगत कुछ वर्षों से मैं बिल्कुल ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्र में जो मैं कार्य कर रहा था, सारे चीज़ों को मैंने जब अपने आप को रिलेट किया तो मुझे पता लगा। और सुदेश कुमार महतो सर से मेरा पुराना संबंध भी है। जब कभी मैंने अपने स्कूल में किसी भी कार्यक्रम के लिए बुलाए तो तो ससरीर हाजिर हुए, और साथ ही साथ परिवार को भी लेके आए। तो वहाँ एक ऐसा माहौल है जो लगता है कि नहीं, सुदेश जी हमारे परिवार के हैं। जितेंद्र जी, अब आप चूंकि खेल से भी जुड़े रहे हैं, स्कूल को भी आप देख रहे हैं, जेके इंटरनेशनल स्कूल के आप डायरेक्टर भी हैं और सोशल वर्क भी काम किए। अब जो ये पारी है, नेतागिरी की पारी, पॉलिटिक्स की पारी, तो इसे अभी जो आप हिंदुस्तान के सिनेरियो में देखते हैं और खास करके हम झारखंड की बात करते हैं, तो इसे किस रूप में लेंगे? चूंकि अब आप जनता आपको नेता के रूप में जानने लगेगा। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये जो देश है, इसमें सब धर्म संप्रदाय के लोग हैं। और भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास।
और इस देश का विकास तभी होगा जब सभी धर्मों के लोग एक साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और आज देख लीजिए कि आज़ादी के 75वें साल में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज देश कहाँ चला गया है। तो ये युवाओं का देश, और इस युद्ध क्षेत्र में सुदेश कुमार महतो जी ने जो काम किया है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और हमको लगता है कि अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे, थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हम अगर उनके कामों में देंगे, उनके कंधों को मजबूत करेंगे, तो हमारा जो झारखंड है, एक खंड है, मतलब समझिए कि प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ चीज। और कितने खिलाड़ी, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद भी आप एक इतने अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। आपको पता है कि असीम संभावनाएं हैं हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर। और मेरा फोकस वही है, अध्ययन, अनुशासन, अध्यात्म और आत्मविश्वास। इसी कड़ी को जोड़ करके मैं माननीय श्री सुदेश कुमार महतो सर से जुड़ रहा हूँ, ताकि उनके कंधों को मजबूत किया जाए और आगे से आगे संभावनाएं बढ़े, युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करें और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। कब आप आजसू ज्वाइन करेंगे? देखिए, 17 तारीख यानी कल जो है, मैंने आपको बताया कि मैंने उनको बहुत रिसर्च किया। तो रिसर्च पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म भी बना है। उसका कल रथ के माध्यम से हम 10-11 बजे पूरी झांकी रहेगी। जो हमारा झारखंड प्रदेश का जो अ, सौंदर्य है उसको मैं झांकी के माध्यम से दिखाऊंगा। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में 55 वार्ड में घूम घूम करके सुदेश कुमार महतो सर के द्वारा किया गया काम, और खास करके सिल्ली को जिस तरह उन्होंने रोल मॉडल बनाया है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे। वो कल का कार्यक्रम है। और 18 तारीख को 2 बजे के 11 बजे से कार्यक्रम खत्म चालू होगा, 2 बजे खत्म हो जाएगा। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के स्वागत में करीब 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 10,000 बाइक में जो युवाएं हैं उनको घर से रिसीव करके अरगोड़ा के मैदान पे लेके आएगा, और वहाँ एक जन सैलाब होगा। और जितने लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो आस लगा के माननीय सुदेश कुमार महतो जी से बैठे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो संडे है 18 तारीख को 11 बजे के बाद झारखंड के पॉलिटिक्स इतिहास में एक नई अध्याय लिखी जाएगी। एक आखिरी सवाल है जितेंद्र जी, 18 तारीख को आप आजसू का सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। पहला जो आपकी सौगात होगी, तो आप पार्टी के सदस्य बनने के बाद झारखंड के जनता को, खास करके युवाओं को पहला क्या सौगात देना चाहेंगे? आप न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से जनता को बताएं। देखिए, युवा युवा का ये देश है। मैंने पहले ही बोला कि स्वामी विवेकानंद जी कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और लक्ष्य कभी मिलता नहीं है। युवाओं का देश है। नेचुरल है कि मैं जो बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रहा हूँ, और आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, तो जेके ग्रुप ऑफ कंपनी उन युवाओं को, उन बच्चियों को, उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का सर्वप्रथम काम करेगा। और उस रोजगार के माध्यम से हर एक घर में एक मैसेज आएगा। और लोग, अगर घर खुशहाल होगा, घर की महिलाएं खुशहाल होंगी, तो नेचुरल है कि हमारा देश, हमारा राज्य अपने आप खुशहाल बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरा जो पहला कदम होगा कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। आज देखिए, चाय, बीए चाय वाला, एमए पुचका वाला, इस तरीके का जो ट्रेंड चला और युवाओं का जो रुझान चला, इस तरीके पे अगर हम लोग कुछ भी मदद अगर कर पाए और उससे युवाएं युवाएं जो है अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि उनके उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए कितना बड़ा काम होगा। तो पहला काम तो यही होगा कि मैं युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा। अभी चुनावी वर्ष है, ये जो 2024 का वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है। विधानसभा का भी चुनाव होना है, लोकसभा का भी चुनाव होना। क्या आप चुनावी मूड में भी जाने का इरादा रखे हुए हैं? देखिए, मैं तो अभी माँ के पेट के गर्भ में हूँ। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, चूंकि आपने 2007 में निर्दलीय चुनाव लड़ा है और काफी अच्छा अनुभव भी आपका रहा। हमने देखा कि हटिया के जो जनता है, जो काफी बड़ा क्षेत्र है, वहाँ हर जगह आपका दौरा रहता था, आपका कार्यकर्ताओं को दौरा रहता था। तो ये जो पार्ट है, इससे तो आप अवगत हैं। मेरा एकदम सीधा सवाल है कि क्या चुनाव में जा सकते हैं? देखिए, ये तय करना माननीय सुदेश कुमार महतो जी और पार्टी का। आपकी इच्छा रहेगी हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का? देखिए, मैंने पहले भी बोला, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब लक्ष्य कहाँ जाएगा ये तो ऊपर वाला जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सत्य है कि मैं माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के साथ, आजसू पार्टी के साथ कंधे के संधा मिला के चलूंगा। और उनका जो सपना है, जिस तरीके से वो मुझे जोड़ रहे हैं अपने साथ, तो हम माननीय सुदेश कुमार महतो सर को कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा।
धन्यवाद। तो आपने देखा कि जितेंद्र सिंह जी ने काफी सारी बातें आपको बताई और ये 18 तारीख को आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, इनके सामने में आजसू का सदस्यता ले लेंगे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि जो युवा है, झारखंड के युवा, उसके लिए जो भी काम हो, अच्छा काम हो सके, उसके लिए मैं करूंगा और जनता के लिए पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा रहूंगा और किसी भी तरह की युवाओं को खास करके परेशानी होगी तो उसके आवाज को मैं बुलंद करूंगा। न्यूज़ बॉक्स भारत भी ये कामना करता है कि जितेंद्र सिंह जिस अपने कामना को लेके आजसू ज्वाइन कर रहे हैं, वो कामना भगवान इनका पूरा करे। कैमरा पर्सन शदाब के साथ न्यूज़ बॉक्स भारत के लिए मैं आसिफ नईम।